नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादेव 1008 श्री ऋषभदेव भगवान की, सर्वज्ञ देव रामचंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंज राजन आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान राष्ट्र संत आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों, आज सौभाग्य है कि आपके सामने धरती के देवता विराज रहे हैं। बच्चों, अपने जीवन को उन्नत बनाना है। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के नाम से गांव की पहचान होती है, और दूसरा गांव के नाम से व्यक्ति की पहचान होती है। आप कौन सी पहचान पसंद करेंगे? बोलो आप लोग। एक व्यक्ति के नाम से गांव की पहचान होती है, दूसरा गांव के नाम से व्यक्ति की पहचान होती है। अब दोनों में से क्या पसंद करेंगे? बहुत बढ़िया। आपके नाम से आपकी गांव की पहचान बने, इसके लिए आपके लिए पुरुषार्थ करना होगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कर्तव्य हमारा है, जिस माता पिता ने हमें बड़ा किया है, बड़ा मेहनत पुरुषार्थ से तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया है, उन माता पिता के पहला तुम्हारा कर्तव्य बनता है। दूसरा कर्तव्य समाज के प्रति, जिस समाज में तुम बड़े हुए हो। और तीसरा कर्तव्य, जिस देश की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, वह देश के प्रति तुम्हारा तीसरा कर्तव्य होता है। बच्चों, अपने जीवन को उन्नतशील बनाना है, कुछ ऊंचाइयां पाना है, तो मैं हर समय सबको सूत्र देता हूं, वो जरूर है आचार्य भगवान के दिए हुए सूत्र। ऊंची सोच, बोलिए ऊंची सोच। सभी लोग बोलो एक साथ, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। ये तीन सूत्र यदि हम अपने जीवन में जीते हैं, इन सूत्रों के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, तो निश्चित ही हम विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। सदा हमें सोच ऊंची रखना चाहिए। ऊंची सोच रखने से हमारा जीवन विकास को प्राप्त होता है। हम ऊंची सोच रखें कि हम एक समाज सेवी बनेंगे, एक जीवों पर दया करने वाले बहुत अच्छा काम करेंगे, दुनिया में जितने भी जीव हैं सबका संरक्षण हम देंगे, अनेकों गौशालाएं खोलेंगे, हमारे गांव से कोई गाय कटने नहीं जाने देंगे, हम बहुत पावरफुल व्यक्ति बनेंगे, या हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एक संत के रूप में जन्म लेंगे, हम बहुत अच्छा काम करेंगे। बच्चों, जब हम बंदूक का लाइसेंस लेने जाते हैं, तब कहीं तमंचे का लाइसेंस मिलता है। यानी हमें सोच ऊंची रखना होगी। क्या करना है? ऊंची, फिर कड़ी मेहनत। क्या रखना है? करना है कड़ी मेहनत। मेहनत आप कड़ी करिए, यानी आप मेहनत करोगे तो ऊंचाइयां पाओगे। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में आपको पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करना होगी। आप कहो पढ़ के आए हैं, ये रखा हमारा बैग, अब मैं शाम को होमवर्क नहीं करूंगा, तो ध्यान रखना आप फेल हो जाएंगे, आपका जीवन बेकार हो जाएगा। तो हमें मेहनत कड़ी करना पड़ेगी। मेहनत जो करते हैं, समझना बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, आपको दूध चाहिए कि गोबर चाहिए? क्या बात है, क्या चाहिए? दूध चाहिए है ना, कि गोबर?
गोबर चाहिए हो तो कुछ भी मेहनत नहीं करना है, गाय के पीछे एक पात्र रख दो, वो गोबर कर देगी और तुम लेके चले जाओ, गोबर यूं ही मिल जाएगा। पर दूध चाहिए है तो गाय के थनों को निचोड़ना पड़ेगा, घास खिलाना होगी उसको, यानी फिर उस दूध से गर्म करोगे, नाना प्रकार के आइटम बनेंगे, मलाई बनेगी, कोफ्ते, बहुत सारे रसगुल्ले बने, अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ बनेंगे जिससे आपका मुख मीठा होगा। तो बोलो क्या चाहिए? क्या बात है। तो आज क्या चाहिए अपन को? दूध चाहिए। दूध चाहिए तो मेहनत करना होगी। 3 बच्चे थे, थोड़ी सी बात, 3 बच्चे थे। एक बच्चा कहता है मैं इतना पढ़ता हूँ गुरुजी, इतना पढ़ता हूँ कि स्कूल जाना भी बंद कर देता हूँ, यानी भूल जाता हूँ। मैं इतना पढ़, दूसरा बोलता है तुम क्या पढ़ते हो? बोलते मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरी माँ कहती बेटा टमाटर की सब्जी लेके आ, सब ऐसा, यानी मैं सब्जी मंडी से मैं टमाटर की सब्जी की जगह गिलकी की सब्जी लेके के आ जाता हूँ। तीसरा बोला अरे भाई तुम क्या पढ़ते हो? मैं इतना पढ़ता हूँ कि एग्जाम देना ही भूल जाता हूँ। क्या करता हूँ? एक ऐसे भी मत भूलो, मेहनत करिए, निरंतर मेहनत करिए, मेहनत करोगे बहुत ऊंचाइयां पाओगे। आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, यानी 12वीं के विद्यार्थी हैं, 11वीं के विद्यार्थी हैं, जिस क्लास के विद्यार्थी हैं उतने घंटे आप निरंतर मेहनत करो, निरंतर पढ़ाई करो, एकाग्र चित्त होकर के। आप देख रहे हैं आचार्य भगवान आपके सामने हैं, इनने अपने विद्यार्थी जीवन में निरंतर पढ़ाई की और पढ़ाई भी विनय पूर्वक की। आज धर्म के संस्कारों को भी सीखा, अहिंसा, सत्य और चोर के संस्कार भी उन्हें पढ़ाई अध्ययन में किए और प्राप्त किए हैं। दया का परिणाम आचार्य भगवान को बचपन से ही था, किसी को सताना नहीं, किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखना, चोरी नहीं करना। उसका फल यह मिला, लौकिक पढ़ाई के साथ धार्मिक पढ़ाई भी की और उस पढ़ाई अध्ययन का ये प्रभाव पड़ा कि आज पूरे भारत और पूरे विश्व के आचार्य कहलाने वाले सुनील सागर जी गुरुदेव हो गए। बच्चों पढ़ाई करो, लौकिक करो पर संस्कार के साथ करो, धार्मिक संस्कारों के साथ। ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, बोलो कड़ी मेहनत, मेहनत आपको कड़ी करना पड़ेगी। फिर क्या? पक्का, बोलो पक्का इरादा। इरादा, आप कभी कोई लक्ष्य रखते हो? कई लोग होते हैं कहते हैं जनवरी है, 1 जनवरी से अब की बार हम पढ़ाई अच्छी करेंगे, इस प्रकार का अध्ययन करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी के प्रति गलत नहीं सोचेंगे। बहुत सारी नियमावली एक सूची बना लेते हैं, घर पर लगा देते हैं कि ये फॉलो हम करेंगे, इनका पालन 1 जनवरी से करेंगे। जैसे 1 जनवरी आती है, 1-2 नियम पालन करते हैं, दूसरी तीसरी जनवरी आती है, फिर 1-2 कुछ नियम पालन करते हैं और जनवरी का महीना निकलते निकलते उन नियमों को ही भूल जाते हैं, इन्हीं नियमों का पालन नहीं करते। फिर यानी हम जो भी संकल्प लेते हैं उनको पक्के इरादे के साथ हमें निर्वाह करना होगा, पालन करना होगा। बच्चों आप देख रहे होंगे, सुना भी होगा इतिहास में, बापू का नाम, बापू कांटे जैसा उनका तन था, बदन था, पर बापू ने पूरे देश को आजाद करा के दिखा दिया। एक पक्का इरादा था, मैं देश को स्वतंत्र करा के रहूंगा, कैसा भी हो। बापू को एक टीस लगी कि हमारे देश के रहने वाले रहवासियों के साथ ये गलत अंग्रेज लोग गलत व्यवहार करते हैं, माँ बहन के लिए अकेला निकलना तकलीफ का कारण बनता था और बंधन में बांध देते थे, नाना प्रकार की यातनाएं दिया करते थे अंग्रेज। बापू ने कहा देश तो भारतवासियों का है और अंग्रेजों की दास्तां में मुझे रहना पड़ रहा है। बापू ने बड़े समझदारी और ईमानदारी के साथ अहिंसा और परिग्रह के सिद्धांतों को जीवन में जीते हुए भारत देश को आजाद कर दिखाया। ये बापू का पक्का इरादा का फल है। क्या किया था उनने? पक्का इरादा। अब क्या करेंगे हम? बोलो पक्का इरादा। कोई भी काम करें, अध्ययन करें, बड़े उत्साह के साथ करें, बड़े अच्छी तरीके भावना के साथ संपादित करें। बच्चों अपने जीवन में ऊंचाइयां पाना है तो हमें व्यसनों से दूर रहना होगा।
व्यसन, ये व्यसन वो डाकू हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये बुराइयां वो डाकू के समान हैं जो दिन दहाड़े आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। शराब जैसी बीमारी, यानी शराब जो पीते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग भी मालूम हॉस्टल जाते हैं, बाहर पढ़ने लगते हैं तो ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं। शराब देखी ना, शराब। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को शराब दी गिलास भर करके और उसने जमीन पर ढोल दी शराब को। दूसरे ने कहा, भैया इतनी महंगी शराब तुमने जमीन पर क्यों ढोल दी? बोला, भाई यदि मैं इस शराब को जमीन पर नहीं ढोलता ना तो ये शराब मुझे जमीन में मिला देती। ये शराब बहुत खराब है। आपने देखा होगा आपके गांव में शराबी लोग कुछ होंगे, वो शराब पी के आते तो नाली के किनारे पड़े रहते, नाली में ही पड़े रहते हैं। तो सुअर आता है, सुअर देखा ना, सुअर आता है और उसके मुख में क्या कर देता है, वो करता आ करता है। और फिर इसके बाद कुत्ता को जानते, स्वान, कुत्ता आता है तो एक वो क्या करता है मालूम है, एक 3 पांव धरनी धरे, एक धरे आकाश, बिन बादल बिन मुझे, यानी वो बिन बादल के ही बरस जाता है। तो वो शराबी के मुख में जैसे लघु शंका करता है ना, तो वो कहता है मधुरम मधुरम मधुरम, यानी शराबी की ये दशा होती है। तो बच्चों आज से नियम कर लो, ऐसी गंदी चीज ऐसी कभी हम प्रयोग नहीं करेंगे। बोलो, आज से गुरु जी के साक्षी में, गुरु भगवान के साक्षी में लिए गए नियम आपके जीवन को पवित्र और उन्नत बनाएंगे। आज संकल्प कर लो कि आज से शराब, बीड़ी, तमाकू, गुटखा, इनका कभी सेवन नहीं करेंगे। हाथ खड़े करके बोलो, बहुत प्यारे बच्चों, हाथ खड़े करके बोलो ना। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, नीचे हाथ कर लो। बच्चों ध्यान रखना, आपका जब कभी जन्मदिन आए ना, आपका जब कभी भी जन्मदिन का दिन आए, आपको अपने पिताजी से जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट मिलने का अवसर आए, तो पिताजी यदि बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, गंदे आते हैं, पिताजी से हाथ जोड़ के कहना, पिताजी आज मेरा बर्थडे है, यानी आपकी भाषा आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं, पिताश्री मुझे गिफ्ट दोगे ना? हाँ हाँ बोलो बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान तैयार है, पूरा जीवन बेटा तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। पिताजी से प्रेम से कहना, पिताजी जो तुम स्मोकिंग करते हो ना, या शराब पीते हो ना, या मांस खाते हो ना, तो इस चीज का त्याग कर दो, हमारे जीवन बर्थडे की यही गिफ्ट होगी, यही उपहार होगा, इतना जरूर करना। तुम्हारा बच्चा चाहता है पिताजी मेरे पिता खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें। बच्चों अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो मांसाहार का कभी सेवन नहीं करना, मांस कभी नहीं खाना। ध्यान रखना, जिस जानवर की गर्दन पर तुम चाकू चलाते हो, उस जानवर को कितनी पीड़ा लगती होगी। आपके शरीर पर भी हाथ पर कोई सुई चुभोए बार बार तो कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? आपको कोई गरम गरम चीज चुभोए बार बार तो कैसा लगेगा? दुख लगेगा। तो हमें भी जीवों को नहीं सताना है, नियम कर लो, हे भगवान मेरे द्वारा कोई जीव कष्ट में ना आए, मैं किसी के कष्ट को उबारने में तो निमित्त बनूं, पर किसी का कष्टमय जीवन बने इसके लिए मैं कभी तैयार नहीं हूं। यानी नियम कर लो कि कभी भी हम मांस का सेवन नहीं करेंगे। हाथ खड़े कर लो। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ये अहिंसा का पालन आपको भगवान बना देगा, प्रभु बना देगा। ध्यान रखना बच्चों, अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा, लखनऊ की सभा में अब्दुल कलाम जी से पूछा, ये बताओ कलाम साहब आप मिसाल मैन हैं, आपने मिसाल की तैयारी की, मिसाल का निर्माण किया, ये बताओ दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? सारी दुनिया आज हिंसा के बारूद पर बैठी हुई है, कब बम फूट जाए, कब कूड़ता आ जाए। कहते हैं
कलाम साहब ने अविलंब शब्दों में कहा, बच्चे तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है। दुनिया में यदि शांति स्थापित हो सकती है तो एक ही मिसाइल है, वह है अहिंसा रूपी मिसाइल। अहिंसा के बल से सारी दुनिया में सुख और शांति की स्थापना हो सकती है। कौन बच्चे चाहते हैं हमारा देश बंधन में रहे, हमारा जीवन दुखमय रहे? बोलो, कोई नहीं चाहता है ना? तो अपन क्या करेंगे? अहिंसामय जीवन अपना जीवन बनाएं। आप अहिंसा में रहोगे, आपका घर रहेगा, आपका गांव रहेगा, आपका समाज रहेगा, आपका शहर रहेगा, आपका देश प्रदेश रहेगा, यानी शाकाहार बन जाएगा, पवित्र होगा। बच्चों, रामचंद्र जी की अंगूठी लेकर के हनुमान जी जब सीता जी के पास गए, बोलने लगे कि अंगूठी रामचंद्र जी ने भेजी है। सीता जी ने कहा, ये अंगूठी तो कोई मायामयी व्यक्ति भी ला सकता है, ये बताओ रामचंद्र जी का भोजन क्या है? तो हनुमान जी ने कहा, सीता जी से कहा कि रामचंद्र जी शुद्ध चावल, शाकाहार, पवित्र फल वगैरह खाते हैं, ये राम का भोजन है। सीता को विश्वास हो गया कि हनुमान जी राम जी के पास से आए हुए हैं। यानी बच्चों, ये पहचान अहिंसा की श्री राम ने बनाई है। अपना जीवन महान होना चाहिए। आज हम जिस देश में जन्मे हैं, जिस भूमि में जन्मे हैं, इस भूमि पर महापुरुषों ने जन्म लिया है। माना कि विदेशों में बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा होते हैं, इंजीनियर पैदा होते हैं, डॉक्टर पैदा होते हैं, पर भारत देश को इस बात पर गर्व है, भारत देश में इंजीनियर डॉक्टर ये अकेले पैदा नहीं होते। भारत देश में भगवान महावीर, राम और कृष्ण जैसे पुरुष भी पैदा होते हैं, सीता कौशल्या जैसी माताएं भी पैदा होती हैं। सतीत्वशील को जीवन में जीने वाली सीता पैदा हुई है भारत देश में। ये आज हमारा गर्व है कि जिस देश में हमने जन्म लिया है वो एक अहिंसक देश कहलाता है। बच्चों, अपने अहिंसक देश को संभाल के रखना। मैं छोटी सी बात, आज हमें पहचान मिली है, मैं सब जगह बोलता हूं, आज जो तुम्हें पहचान मिली है, भारत को एक पवित्र दृष्टि से देखा जाता है, भारत को एक पवित्र नजर से देखा जाता है। उस देखने का कारण क्या है? कारण यह है, भारत की पहचान अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं बच्चों, भारत की पहचान कुतुब मीनार और लाल किला नहीं, भारत की पहचान आगरे का ताजमहल नहीं, भारत की पहचान राम की मर्यादाओं से है, भारत की पहचान जियो और जीने दो के सूत्रों से है, भारत की पहचान कृष्ण के कर्मयोग से है। आज मर्यादाओं की वजह से हमारा भारत जाना जाता है, राम के आदर्शों की वजह से जाना जाता है, एक पूज्यता की दृष्टि से लोग देखते हैं। आप जान सुना होगा महावीर स्वामी का संदेश, जियो और, बोलिए सब लोग, जियो और। बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, ये जियो और जीने दो के सूत्र में सारे दुनिया के शास्त्रों का सार समाया हुआ है, सारी पवित्र पूरी तपस्या का सार समाया हुआ है। ये जियो और जीने दो, यानी तुम भी आनंद से रहो और तुम्हारे साथ में रहने वाले जीव, हाथी, घोड़ा, गधा, बकरी, बैल, कोई भी त्रेंच, मनुष्य, इंसान, सबको जीने दो, सबका जीवन मंगलमय हो। ये सूत्र भगवान महावीर ने दिया। तो कौन सा सूत्र है? जियो और। बच्चों, एक संस्कार अच्छे मिलते हैं तो व्यक्ति बहुत महान बन जाता है। लादेन को संस्कार नहीं मिले इसलिए वो आतंकवादी बन गया, और अब्दुल कलाम को संस्कार मिले तो वो शाकाहारी बन गया। इस संस्कारों का ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है? तो संस्कार हमारे जीवन में। थोड़ी सी बात आपसे कहूंगा कि अपने जीवन में एक नियम कर लो कि कभी क्रोध नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध बेकार चीज है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा गया माँ के पास, माँ सिगड़ी पर कुछ भोजन तैयार कर रही थी, उसने नोट की गिड्डी पास में थी, एक एक नोट को फाड़ते हुए सिगड़ी में डालता गया तो उसकी अग्नि उठती तो बच्चे को खुशी होने लगी। माँ ने देखा बच्चा तो पैसा नष्ट कर रहा है, उसको उठाया और सिगड़ी पर ही पटक दिया, बच्चा गिरते ही खत्म हो गया।
पिता आया, पिता ने देखा ये क्या हो गया। पिता ने माँ की खूब पिटाई की, और पिटाई की तो माँ भी मर गई। पुलिस वाले आए, हथकड़ी डाली, जेल में डाल दिया पिता को। इन्हें हंसता खिलखिलाता परिवार एक क्रोध से बर्बाद हो गया। क्या हो गया? तो हमें क्रोध नहीं करना। बोलो, क्रोध कभी नहीं करेंगे, मान भी नहीं करेंगे, लोभ भी नहीं करेंगे, माया के परिणाम भी। बच्चों, अपना जीवन अच्छा बनाना है तो गंदे लोगों के बीच में मत जाना। एक टब नींबू वो दूध है और एक नींबू पानी उसमें डाल दिया जाए, सारा दूध फट जाएगा। आपका जीवन दूध जैसा निर्मल है, और गंदे लोगों की संगति में पहुंच गए तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए आज से नियम कर लो कि जो पिक्चर देखते हैं, गाने सुनते हैं, गंदी आदतों से युक्त हैं, पाप करते हैं, दूसरों को सताते हैं, बुराई करते हैं, माता पिता की अवज्ञा करते हैं, गुरुजनों के प्रति बुरी नजर रखते, गुरुजनों की आज्ञा नहीं पालन करते हैं, माँ बहन के प्रति गलत दृष्टि रखते हैं, ऐसे गंदे लोगों की संगति हम कभी नहीं करेंगे। ये बताओ, गाने कितने लोग सुनते हैं बच्चे? क्या बात है, वो सभी गाने कभी नहीं सुनना। आज से नियम कर लो, गानों में प्रभु का नाम नहीं होता है। आप जब सुबह उठो तो भगवान राम के गीत सुना करो, कृष्ण के गीत सुनो, महावीर स्वामी के गीत सुनो, जिन गीतों में भगवान का नाम हो, पवित्र प्रभु का नाम लिया जाता हो। तो आज से नियम कर लो कि गाने और पिक्चर से मैं जीवन को दूर रखूंगा। बोलो, हाँ, कभी इनको नहीं सुनूंगा। बहुत बढ़िया। आज मैं आपसे थोड़ी सी संकल्प आचार्य भगवान के साक्षी में ले लेने का आपको ये नियम कर लो कि मैं कभी गाली नहीं दूंगा, माता पिता के चरण वंदना प्रतिदिन जरूर करूंगा, गुरु को प्रणाम करूंगा जब भी आऊंगा स्कूल, और जब घर जाऊंगा तो गुरु के माता पिता के चरण, गुरु जी के चरण वंदन करके ही जाऊंगा, माता पिता के चरण वंदन करके ही गुरुकुल में आऊंगा। और ये नियम कर लो कि अपने जीवन में कभी कितनी भी हताशा और निराशा आ जाए तो कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। बोलो, गुरु जी के साक्षी में आत्महत्या कभी नहीं करेंगे। देश के प्रति गद्दारी कभी नहीं करेंगे। हाँ, अब एक नियम और बचा हुआ है, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम कभी नहीं जाने देंगे। आपको बड़ा किया है, आप कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, पर जिन माता पिता ने आपको बड़ा किया है उनका विनय, उनका संरक्षण आपके हाथ में है। आप अपने माता पिता के अरमानों को सुरक्षित रखें, अपना जीवन धन्य बने। आज आचार्य भगवान आप देख रहे हैं, प्राकृत भाषा के महान उद्भट विद्वान, ये चलते फिरते तीर्थंकर भगवान महावीर के लघुनंदन, आप देखते हैं इनके हाथ में पीछी है। क्या है? झाड़ू है कि पीछी? ये झाड़ू नहीं है, ये जीवों की दया रक्षा के लिए होती है। जहाँ बैठते हैं तो वहाँ हल्के से मार्जन करते हैं और फिर बैठते हैं। इन्हीं इतनी करुणा इनमें है, इन्हीं मनुष्यों को प्रति तो सब भाव रखते ही हैं, बड़े बड़े जीवों के प्रति, पर एक छोटे छोटे चींटी, छोटे छोटे मकोड़ों, इनके प्रति भी ये भाव रखते हैं। जैसे हम सुख चाहते हैं ऐसे पेड़ पौधे, चींटी मकोड़े, सब जीव सुख चाहते हैं। इतनी बड़ी करुणा से भरे होते हैं, और ऐसे करुणा के अवतार आज आपके सामने विराजे हैं। ये धरती के देवता कहलाते हैं, जिनके जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस सिद्धांत का भली पाली पालन करते हैं। आप देख रहे होंगे दिगंबर रूप है। आप कहो कि कपड़ा क्यों नहीं पहन लेते हैं, एक छोटी सी लंगोटी रख लो। बच्चों, थोड़ा सा भी परिग्रह, धागे मात का भी परिग्रह, ये पाप की ओर ले जाता है। ये जैसे बालक जन्म होता है ना दिगंबर रूप में, ऐसे यथाजात बालक के रूप में इनका रूप होता है। बालक में अभी विकार आए नहीं होते हैं, और संत में यानी संत इन विकारों से ऊपर उड़ जाते हैं। इसलिए दिगंबर रूप में ये दिगंबर मुनिराज सदा रहते हैं। आज आपका सौभाग्य है, आचार्य भगवान जो धरती के देवता आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनके दर्शन नाम मात्र स्मरण से
पाप ताप कट जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उपलब्धियों से जीवन भर जाता है। तो ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम निवेदन करते हैं, हे भगवान हमें भी वो सद्बुद्धि प्रदान करें। हम अध्ययन के साथ साथ पवित्र संस्कारों से युक्त होकर के अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के प्रति और प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना, निर्मल विचार जीते हुए और सबके कल्याण में रत रहें। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य